नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या इंडेक्स फंड्स वाकई में निवेश करने का सबसे आसान और शायद सबसे अच्छा रास्ता है? और ये बात कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे कह रहे हैं। तो जाहिर है इस बात में वजन तो है, पर सवाल ये है कि वो ऐसा कहते क्यों हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वॉरेन बफे के सुझाव से ही शुरू करेंगे। फिर समझेंगे कि ये इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, इंडेक्स फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, एक जरूरी चीज ट्रैकिंग एरर, उसे भी समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि शुरुआत कैसे की जाए। तो जैसा हमने देखा, वॉरेन बफे तो इंडेक्स फंड्स के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों के पास रोज रोज मार्केट को ट्रैक करने का टाइम नहीं है, उनके लिए ये एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन इस सलाह के पीछे का लॉजिक क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये इंडेक्स फंड भला क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। इंडेक्स फंड, इस शब्द में जो पहला शब्द है इंडेक्स, आखिर उसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक इंडेक्स मार्केट के किसी हिस्से का थर्मामीटर जैसा है। ये हमें बताता है कि कुछ चुनी हुई कंपनियों का ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है, बस। और भारत में तो इसके कई जाने पहचाने नाम हैं, जैसे सेंसेक्स जो देश की टॉप 30 कंपनियों पर नजर रखता है, या फिर निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। इसी तरह बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बैंक निफ्टी भी है, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो फिर इंडेक्स फंड क्या हुआ? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपना दिमाग नहीं लगाता। ये बस किसी इंडेक्स की, कह लीजिए, जेरोक्स कॉपी करता है। मतलब अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो ठीक उन्हीं 50 कंपनियों में पैसा लगाएगा, और ठीक उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो निफ्टी 50 इंडेक्स में है, हूबहू नकल। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए एक इंडेक्स में 4 स्टॉक हैं, स्टॉक ए, बी, सी और डी, और इंडेक्स में इनका वजन है 40%, 30%, 20% और 10%। तो जो इंडेक्स फंड होगा वो लोगों से जमा हुए सारे पैसे को ठीक इसी अनुपात में इन चारों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। कोई अपनी तरफ से रिसर्च नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ नकल। और यहीं से ना इन्वेस्टमेंट की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी सामने आती हैं। एक है एक्टिव इन्वेस्टिंग जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स करते हैं, और दूसरी है पैसिव इन्वेस्टिंग जो इंडेक्स फंड्स का तरीका है। एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर और उसकी पूरी टीम होती है। वो लगातार रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, और इस उम्मीद में स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर पाएंगे। वहीं पैसिव यानी इंडेक्स फंड में मैनेजर का काम बस इंडेक्स को कॉपी करना है। तो फंड में फेरबदल भी तभी होगा जब मेन इंडेक्स में कोई बदलाव आएगा, जो आमतौर पर हर तिमाही में होता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा फर्क, वो है खर्चा यानी कॉस्ट। देखिए, एक्टिव फंड में एक पूरी टीम होती है, रिसर्च होती है, तो उनका जो सालाना चार्ज है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो 1 से 2% तक चला जाता है। लेकिन इंडेक्स फंड में यहां तो बस नकल करनी है तो खर्चा बहुत कम, सिर्फ 0.1 से 0.3%। अब सुनने में ये अंतर छोटा लगता है, पर यकीन मानिए लंबे समय में ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो कम लागत, ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर क्या इसके अलावा भी कोई वजह है जो इंडेक्स फंड को एक इतना अच्छा ऑप्शन बनाती है? जी हाँ, 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो हम देख ही चुके हैं, बहुत ही कम फीस। दूसरी वजह थोड़ी हैरान करने वाली है। आंकड़े ये बताते हैं कि लंबे समय में ज्यादातर बड़े बड़े एक्टिव फंड्स भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हरा नहीं पाते। और तीसरी वजह है इसकी सादगी। ये टेंशन ही खत्म कि फंड मैनेजर सही फैसले ले रहा है या नहीं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ये असल में ये मापने का तरीका है कि कोई इंडेक्स फंड अपना काम यानी नकल करने का काम कितनी सफाई से कर रहा है। तो सीधा सवाल ये है कि क्या कोई भी इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स को 100% कॉपी कर सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दो चीजें सामने आती हैं, ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर। पहले ट्रैकिंग डिफरेंस को समझते हैं। ये एकदम सिंपल है। मान लीजिए इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया और आपके फंड ने 14.75% का। तो ये जो 0.25% का फर्क आया ना, बस यही ट्रैकिंग डिफरेंस है। अब ट्रैकिंग एरर क्या है? ये इस डिफरेंस की कंसिस्टेंसी को मापता है।
मतलब क्या फंड हर बार लगभग उतना ही पीछे रहता है या ये अंतर बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है? एक अच्छे फंड का ट्रैकिंग एरर हमेशा कम और स्टेबल होना चाहिए। इससे पता चलता है कि फंड भरोसे के साथ इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। और ये अंतर आता क्यों है? भाई, इसके कई प्रैक्टिकल कारण हैं, जैसे फंड के अपने खर्चे, कुछ कैश जो फंड को हमेशा हाथ में रखना पड़ता है, शेयर खरीदने बेचने में लगने वाला चार्ज, और कभी-कभी मार्केट में किसी खास शेयर को खरीदने या बेचने में दिक्कत आना। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल सवाल पर आते हैं कि अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो कैसे करे? यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। देखिए, बस 2 चीज़ों पर नज़र रखनी है। सबसे पहली चीज़ एक्सपेंस रेशियो, मतलब कौन सा फंड सबसे कम सालाना चार्ज ले रहा है, उसे चुनिए। और दूसरी चीज़ ट्रैकिंग एरर, जिस फंड का ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो वो बेटर है। और ये सारी जानकारी ना आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और एक और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ऐप से सीधे सीधे निवेश शुरू किया जा सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आ गए, इंडेक्स फंड्स। इसमें कोई शक नहीं कि निवेश का एक बहुत ही सीधा, सरल और असरदार तरीका है। पर क्या ये सबके लिए हमेशा बेस्ट है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं और वो कितना एक्टिव रहना चाहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही तलाशना होगा।